कैसा मरना होवे जेकर साहिब मनो न विसरै तां सहला मरना होवे। जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन तिर नाही। संग चलत है हम भी चलना दूर गमन सिर मुख भरना। क्या तू सोया जागियाना जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जागियाना जीवन जग सच कर जाना। रहा जिन जियो दिया सूरज अमरावे सब कट भीतर हाट चलावे। कर बंदगी छाड़ में मेरा हृदय नाम समाज सवेरा। पंथ सिरानो जन्म सिरानो पंथ ना सवारा। सांझ परी दास अंधियारा कह रबदास निदान दीवाने। जिदस नाही दुनिया फन कन्ने कह रबदास निदान दीवाने। जिदस नाही दुनिया फन कन्ने। तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पावन दरबार दीयां हाजरियां पढ़ रहे अते माता गुरदीप कौर धर्म पत्नी सरदार नाम सिंह उन्हां दी अंतिम अरदास विच पहुंचे हुए अद सत्कार जो सत्संगी जनों जितनियां भी संगतां भाई गुरुद्वारा साहिब माता जी की अंतिम अरदास विच पहुंचियां ने संगत के चरणों में बेनती है गुरु का लंगर जिन्ना वीरां ने भैणां ने मातावां ने बुजुर्गां ने बच्चों ने छक लिया है भाई वो गुरु दरबार के विच आके सजन। क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पावन हुक्म है कि भाई जो उपजो सो विरस है पर आज कै काल नानक हर गुण गाई ले छाड़ सरल बंजा। जिहड़ी चीज भाई पैदा हुई है उसने एक दिन खत्म तो हो ही जाना है ना। ये अंतिम समापन का अर्थ होता है कि बड़े वडेरिया ने जिहड़े भी काम किए हैं उन्होंने संगत के नाल साझा करना। सो जितनी भी संगत भाई गुरु का लंगर छक रही ने भाई वो गुरुद्वारा साहिब के विच लाके सजन ताकि आप तकरीबन अपने को 1 घंटा है धुर की बाणी लंबी बाणी खसम की बाणी को आप साझा करने का उपराला करिए। आओ सब तो पहला गुरु फतेह दी सांझ कोई भी रसना गुरु फतेह दी सांझ तो वांझी ना रहे। इके बारी कहते आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत की हाजरी बहुत है पर फतेह की आवाज घट आई है। एक बारी फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है भाई धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का आप शब्द पढ़िया है जो दिन आवे सो दिन जाए। जिहड़ा कोई दिन आता है रात आती है घंटा आता है 2 घंटे आते हैं
जो भी है साडी जिंदगी विच आउंदा उन्हें बीत जाना है। ते एक दिन बीतदा समा गुरु प्यारे सानू बचपन तो जवानी तक ले आउंदा ते जवानी तो बुढ़ेपे तक ले आउंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जवानी तो बचपन तो जवानी तक ते जवानी तो बुढ़ेपे तक सानू ले आउंदा है ये समा। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं कि बुढ़ेपा एक दिन सानू मौत तक ले जाता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिस तरह का तुसी दरख्त देखे होने हैं जिहड़ा बहुता फल पक जाए ना गुरु प्यारिओ, कुछ फल तो तोड़े जाते हैं ते कुछ ज्यादा पकड़ दे नाल डिग पैंदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। डिग पैंदे ने फल। ते मेरे दाता धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं भाई ये दुनिया के अंदर जिहड़े बुजुर्ग ने ना, जिवें नहीं इतना हादसा किसी नाल भी वापर सकता है, इदा जवानी दे विच भी चले जाते ने, बुजुर्गी तां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं भाई एक दिन जाना ही होता है। पर हादसा कदों किथे किवें वापर जाए किसी नाल, ये कुछ साडे सिस्टम का कसूर है ते कुछ गुरु प्यारिओ कुदरत भी बड़ी बलवान है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं वो कुदरत भी बड़ी बलवान है, क्योंकि कुदरत करता बसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत का बड़ा बड़ा योगदान साडे जीवन में। अब कुदरती है ना जो सानू असी बैठे हाँ कुदरती नियम करके बैठे, कुदरती निभावली करके बैठे हैं। कुदरत ने साडे रिश्ते नाते बनाए हैं। गुरु प्यारिओ जिवें माता पिता है गां बच्चे ने गां धियां ने जवाई ने गां दियां दोते ने पोते ने, कुदरती निभावली है। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं भाई आ तेनू मैं दसदा हाँ कि इस दुनिया के अंदरों जिहड़ा दिन मनुख की जिंदगी च आउंदा उन्हें चले जाना है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन तिर नाही। कहते दिन भी चला जाता पर रहना इत्थे किसे नहीं, पर माफ करना मेरे गुरु प्यारिओ जाना सबने है, पर मनुख अपना सदा वास्ते रहने का एक समान इकट्ठा करी खड़ा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। रहना किसी ने नहीं, पर मनुख अपना समान इकट्ठा एवं करी खड़ा कि शायद मैं इत्थे सदा वास्ते रहना। गुरबाणी ने एक प्रमाण दिता है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने। सतगुरु सच्चा पातशाह जी कहते हैं कि वेख भाई लंका गढ़ सोने का भया। भाई सोने की लंका का राजा रावण मालिक सी। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहते भलिया हे मूर्ख मनुख, रावण कुछ इनको ले गया, पर उन्हें अपने साधन इत्थे सदा रहने वास्ते कैद कर ले सन। सदा वास्ते कैद कर ले सन कि शायद मैं इस दुनिया को जाना नहीं है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं भाई वारी आपको अपनी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं वारी आपको अपनी कोई ना बंद है तीर। कहते आपको अपनी वारी के मनुख तुरदा जा रहा है। आपको अपनी बारी से तुर रहा है मनुख, कोई पहला जा रहा है कोई बाद विच जा रहा है। गुरु प्यारे इस सिस्टम है कुदरत का। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं जो उपजो सो बिनस है। जिहड़ी चीज पैदा हुई है उन्हें खत्म होना है। जो उपजो सो बिनस है पर आज के काल। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं आज या कल इसने खत्म हो जाना है। नानक हर गुण गाए ले
छाड़ सगल जंजाल। हे भाई, हरि परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु को समझ कि ये तेरा शरीर किवें बनया है। गुरु कह रहे एक बीज दे नाल दरख्त बन जाता है ते एक सैल दे नाल सादा शरीर बनया होया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बीज दे नाल पूरी दा पूरा दरख्त बनता है। जे असी कहिए ना कि शरीर है जिहड़ा बंदा किवें बनता, कोई कहे आ उंगल है, आ उंगल ते नौ है, अगे आ जो आ गुट है, आ बांह है, आ डौड़ा है, आ कूनी है। ये अंग ने गुरु कह रहे हो, पर पूरी बॉडी का नाम बनता है। आपको सतनाम। पूरे शरीर का नाम बनता है। ये तो अंग है साडे। ये जितने भी बॉडी के पार्ट्स ने, अंग ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते हैं भलिया आप तेनू मैं समझाना है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते हैं जो उपजो सो बिरस है परों आज कै काल। नानक हर गुण गाए ने छाड़ सगल जंजाल। कहते हरि परमात्मा को समझ, उस कुदरती नियमावली को समझ। गुरु कह रहे हो रब ही कुदरत है। ये नोट कर लेना बस। रब ही कुदरत है। ये नहीं कि कुदरत वाक है ते रब वाक नहीं। कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बता। एक कुदरत की देन है जिहदे करके मनुख वसों दे विच आया है। कुदरत की देन है। तो कहते हैं कि समय की कदर करेगा ना मनुख, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते हैं समा की कदर करेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तो बेनती मैं कर रहा सी मां माता गुरदीप कौर, बहुत बड़ा परिवार, हरिया भरिया परिवार उन्होंने, एक पुत्र, 3 धीआं, दूधिया पोतियां वाली इस संसार को गए। कोशिश बड़ी की उन्होंने बचाने की, पर गुरु प्यारिओ कहते ना भी मनुख कोल कोशिश होती है, मनुख के कोल हिम्मत होती है, कोशिश होती है, वो कर लेता है। पर गुरु प्यारिओ एक कोशिश उस कुदरत की भी होती है, वो भी अपनी कोशिश देती है। सब कुछ उसके हाथ में है ना। मनुख ने कोशिश करनी है, पर निरंकार वाहिगुरू जिहड़ा जिन्हों असीं कुदरत कहते हैं, रब कहते हैं, निरंकार कहते हैं, जो मर्जी उसका नाम ले लीए आपां, वो भी अपने आप दे विच शक्ति है, ताकत है। तो बड़ा नगर दे विच बहुत वधिया सुभाਅ दे मालक सन माता जी। परिवार दे विच हर एक नूं प्यार दे नाल बनाउणा, बड़ा सुभाਅ, मिठ बोलड़ा सुभाਅ सी उन्हां दा। पूरा नगर, पूरा इलाका उन्हां दा सत्कार करदा सी। पर गुरु कह रहे हो सवाल ये नहीं आ, सवाल ये है भी अज भी माता नूं अज भी आने वाले समय विच भी उन्हां दे कम्मां नूं याद कीता जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गल करते सन, हुण धीआं मेरे कोल बैठे कहने लगियां गली जी असीं क्या कि मां तू सानू तो पढ़ाया नहीं, अपनी पोतियां को पढ़ा ली। ते मां ने इको ही जवाब दिता धीओ ये समय समय की गल होती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहती मैं अपनी पोतियां को ऑफिसर बनाना है, अपनी धीआं नूं, मेरी पोतियां नूं, मेरे पोतरे नूं मैं बहुत बड़े अहुदे ते तैनात करना है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बड़ी श्रद्धा सी, उन्होंने पावन बाणी, पूरा परिवार ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जुड़िया हुआ है। बड़ी श्रद्धा सी परिवार की। तो मैं एक बेनती करके गल को बात होना, गुरु कह रहे काम ही बंदे ने चेते किए जाने ने कि बंदे ने काम किहो जे कीते है।
आओ मैं एक उदाहरण दे के तुहाडे नाल मैं अगे बढ़ा। एक पासे काम ने गुरु गोबिंद सिंह साहब दे कलगीधर पिता के काम है, उन्होंने कामों को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। हर थां ते उन्हों का नाम लिया जाता है। 10 पातशाहियों की आत्मक जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। 10 पातशाही असी पावन बाणी की हजूरी के विच उन्हां 10 पातशाहियों को चेते करते हैं। ते 10वीं पातशाही सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्होंने भी चेते करते। मैं बेनती कर रहा सीगा, एक पासे कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब के काम ने ते गुरु प्यारे दूसरे पासे औरंगजेब है, बादशाह वक्त का बड़ा बड़ा बादशाह है वक्त का। अपने पिता नूं भी उसने कत्ल किया, अपनी भैन नूं भी कत्ल किया ते अपने भरावां नूं भी कत्ल किया। बड़े ध्यान नाल गल सुनी जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल साझी करन लगा। गुरु प्यारिओ होया कि एक दिन औरंगजेब बादशाह बैठा है ते ओदी धी जिहदा नाम इतिहास दे विच जैबुल निशा करके आया है, वो आई। औरंगजेब दीयां अखां दे विचों हंझू वग रहे ने, हंझू वग रहे ने ओदियां अखां दे विचों। धी ने पूछा, अबू जान तुहाडीआं अखां दे विचों हंझू? तुसी तां अपने पिता दा कत्ल कीता, उदों तुहाडीआं अखां दे विचों हंझू नहीं आए। तुसी अपने भरावां दा भी कत्ल कीता, तुहाडीआं अखां दे विचों उदों भी हंझू नहीं सन। तुसी अपनी भैन दा भी कत्ल कीता, उदों भी तुहाडीआं अखां दे विच हंझू नहीं सन। तुसी तां सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पिता 9वें पातशाह जिन्हां दी पावन बाणी कहती है ना, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीना। पावन बाणी कहती है कि तुसी तां उस सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पिता नूं भी शहीद करवा दिता। उन्होंने घर घाट आनंदगढ़ फतेहगढ़ होलगढ़ वर्गे किले भी उन्होंने खोले। तुसी तुहाडीआं अखां दे विचों हंझू? कहन लगा कि ये बड़े ध्यान नाल गल सुन, बड़े ध्यान नाल मेरी गल सुन कि ये इस शरीर ने बड़े बड़े जुर्म किए हैं। गल औरंगजेब की गल चल रही है, गल कम्मा की चल रही है भी काम एक पासे कलगीधर पिता दे है जिहदे चरणों दे विच पूरा संसार झुकदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पूरे का पूरा संसार झुकदा है ते एक पासे गुरु प्यारिओ औरंगजेब है, बादशाह औरंगजेब। एक पासे बादशाह औरंगजेब है जिन्होंने गुरु प्यारिओ इतिहास भी लानता पाउंदा है, इतिहास भी लानता पाउंदा है। हुण जैबुल निशा उहदी धी कहन लगी, अबू जान कहन लगी, अबू जान तुहाडीआं अखां दे विचों हंझू हां धीए इस शरीर ने बड़े जुल्म किए हैं। इस शरीर ने पूरी भारत की धरती को खून के नाल रंग दिता है। इस शरीर ने धीए राज भाग बहुत बड़ा किया है, पर अज आ शरीर ना मेरा मेरिया लत्तां नहीं काम करदियां, मेरिया बाहां नहीं काम करदियां, धीए मेरे शरीर को तुरिया नहीं जाता गा।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। क्यों ना इस शरीर को सोने काम कर ले जान, जिवें कलगीधर पिता ने सोने काम किए हैं और पूरी दुनिया उन्होंने सुनाती है, गुण गाती है। उन्होंने सलाहता होती है पूरा समाज की, पूरा भारत की, पूरी दुनिया के विच गुरु नानक पिता के जिथे भी नानक नाम लेवा सिख बैठे ने ना, तो सारे कलगीधर पिता के गुणों आपको अपने तरीके नाल गाउंदे हैं। तो मैं बेनती की किसी कम्मां दी, मां गुरदीप कौर के काम बड़े सोहने सन, बड़ी लंबी सोच के मालक सन। तो बड़ी लंबी सोच के मालक सन। वो कहने लगे कि बाबे ने बड़ी कृपा की है, चंगी पोस्ट है, अच्छी मैं नौकरी कर रही है, मेरे धियां पुत्र सैटल ने, मैं अपन धियां नूं ब्याह दिता, हुण मेरे कोल की है, मैं सिर्फ ते सिर्फ की करना हुण मैं अपनियां पोतरियां नूं ते पोतरियां नूं पढ़ाउणा है। अगो सतनाम। बड़ी लंबी सोच दे मालिक सन माता गुरदीप कौर जी। क्या बंदे के काम ही, मैं बेनती की थी, बंदे के काम ही देखे जाने है भी काम किहो जिहा बंदा करता है। कोई बंदे की कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी जानी, कुछ नहीं देखा जाना। तो गल बेनती मैं कर रही थी, अज काम ही देखे जाने हैं बंदे की। वैसे तो गुरु करे माफ करना मैनू, अज लोग थोड़ा उस पासे भी तुर पे है जिथे कमां नूं नहीं वेख्या जाता कि बंदे ने गलत पासे भी तुर पे। चलो गुरु ग्रंथ साहब कृपा कर ताकि उन्होंने सूझी आ जाए। मैं बेनती कर रहा सी, सतगुरु सच्चा पातशाह जी कहते हैं, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन फिर नाही। कहते भाई जिहड़ा दिन आउंदा उन्हें एक दिन चले जाना है, पीछे रहना भी है। गुरु प्यारे बाबा मोती राम जी बहरा के परिवार, उस बाबे मोती राम का परिवार है जिन्हें गुरु प्यारे छोटे साहिबजादे के माता गुजरी जी दुध पिलाया। आओ आप बाबा जी के जीवन को बड़े वधिया तरीके के नाल संगत के नाल साझा करिए कि उन्होंने भी काम ही चिंते किए जाने के। बाबा मोती राम जी बहरा है, दुनिया उन्होंने इतिहास याद रखेगी, सदियों तक याद रखेगी। गुरु प्यारियों सदियों तक याद रखेगी बाबा मोती राम बहरा के इतिहास में। गुरु प्यारियों पिता हरि राम उन्होंने ग्रह विखे पैदा होते हैं बाबा जी, बाबा मोती राम जी मेरा। मैं एक बड़ी सोहनी कविता जी अक्सर ही बड़ी प्रचलित हुई है, वो भी मैं साझी करनी तुहाडे नाल। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे वीरां ने, मेरिया भैणां ने, मेरिया मातावां ने उच्ची उच्ची मेरा साथ भी जरा पीछे बोल के, ताकि आप बाबा जी के उस लासानी इतिहास को अपनियां आने वाली पीढ़ियां तक याद रखें। दसीए कि साडे बुजुर्गों ने माता गुजरी जी के छोटे साहिबजादियां दे नाल खड़ के साडी कौम का नाम ऊंचा कर दिता। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। बाबा मोती राम जी बहरा के पिता पिता हरि राम जी, माता दत्तो जी। सब तो बड़ी गल है माता पिता के घर विच पैदा हो के उस तो बाद गुरु के घर दे विच अपना नाम पैदा करना बहुत घट लोगों के हिस्से आया है। आपको सतनाम कि बाबा जी मोती राम बहरा के हिस्से आया है। कला अपना ही नाम नहीं, पूरे परिवार का नाम ऊंचा कर दिता, पूरे परिवार का नाम ऊंचा कर दिता। पिता हरि राम ते माता दत्तो जी, पत्नी बीबी भोई जी
ते पुत्र भाई नारायणा जी। वैसे इतिहास विच सरदार नारायणा करके भी उन्होंने पुत्र का नाम आया है। सरदार नारायणा करके भी उन्होंने पुत्र का नाम आया इतिहास के विच। एक दिन होया कि इतिहास कहता है कि बाबा जी उसे ही सरहद की जेल दे विच डांगरी सन ते प्रशादा बना के शिकाया करते सन। इतिहास कहता है एक दिन मां दे वास्ते प्रशादा लेके गया ते छोटे साहिबजादियां वास्ते प्रशादा लेके गए। कहने लगे प्रशादा छको। बाबा मोतीराम मेहरा जी कहने लगे मां प्रशादा छक दो। मां कहने लगी पुत्र किस तरह मैं जालिम हुकूमत का प्रशादा छक लूं। जिहड़ी इंसाफ पसंद ही सरकार नहीं है उहदा प्रशादा मैं किवें छक लवां। मां ने गुरु प्यारिओ प्रशादा छकण तो इनकार कर दिया। इनकार कर दिता प्रशादा छकण को। छोटे साहिबजादियां ने भी इनकार कर दिता। घरे आया नींद ना आवे। बाबा मोतीराम मेहरा नूं नींद ना आवे। पिता ने पूछा पुत्र तेनू नींद नहीं आ रही। हाँ पिताजी अज माता गुजरी तो छोटे साहिबजादे भुखे ने। आखो सतनाम भुख लगी किवें रात निकलेगी उन्हां दी। मां ने कहा पुत्र क्यों उदास है, क्यों तेरे चेहरे के ऊपर उदासी छाई हुई है, की करना है। कहने लगा मां गल कुछ नहीं है। मैनू नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह साहब कैसे होंगे, पर अज मैं उन्होंने खुद देख के मैं कह सकता गुरु गोबिंद सिंह साहब बाबा जोरावर सिंह के फतेह जैसे होंगे। आखो सतनाम। मैं नहीं देखे गुरु गोबिंद सिंह साहब, मैं नहीं दर्शन किए गुरु तेग बहादुर पिता दे, पर एक मैं बेनती कर देवां, एक मैं अर्ज कर देवां। माता गुजरी जी के विचों मैनूं गुरु गोबिंद सिंह साहब नजर आए। माता गुजरी जी के विचों मैनूं बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह के विचों गुरु गोबिंद सिंह साहब के सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पिता जी नजर आए हैं। पुत्र दस फिर तेरा की तेरे मन में की चल रहा तू दस। कहने लगा मां मेरा जी करता है कि मैं बच्चियां नूं कुछ शिका के आवां जाके, कुछ शिका के आवां। मेरा मन करता है कि मैं छोटे लाला नूं जाके कुछ शिका के आवां। ते गुरु करे जब ये गल की ना मैं कुछ शिका के आवां। कहने लगे मां कहने लगे ठीक है पुत्रा बहुत वधिया, पर उन्हें जिहड़े साथी सन ना बाबा जी उन्होंने तो कहने लगे जालिम सरकार बड़ी जालिम है, बहुत जालिम है सरकार। हो सकता है कि ये दुध तुहानू महंगा पै जाए। बेनती मैं करा गुरु प्यारिओ बड़े ध्यान नाल सुनना। ठीक है साडी नगर दे विच 50 रुपए किलो दूध है, पंजाब विच 100 भी हो सकता है, भारत विच 200 रुपए किलो भी हो सकता दूध। वो दुनिया दे विच 500 रुपए तक किलो भी हो सकता दूध। पर गुरु कह रहे जेड़ा दूध बाबा मोतीराम मेहरा ने पिया ना उसकी कीमत तो गुरु कह रहे हो शहादत दे के पूरी हुई है। और कोई सतनाम श्री जिहड़ा दुध उन्होंने पिलाया ना उसकी कीमत गुरु कह रहे हो दसी नहीं जा सकती, बयान नहीं की जा सकती, नहीं बयान की जा सकती।
भी अपना परिवार तक निशावर कर दिता। बाबा जोरावर सिंह के बाबा फतेह सिंह जी को दुध पिलाने वास्ते और माता गुजरी जी को दुध पिलाने वास्ते। मैं बेनती करा कि इतिहास को अगे लेके जाने सारे परिवार ने रह की बीबी भोई सतगुरु दी बड़ी प्यारी सिख है। बीबी भोई बाबा मोती राम मेहरा की पत्नी दुध गर्म करके दिता। कहने लगा सिरदिया साइया इन्ना पहरा है किवें जावेगा दुध लैके। गुरु ग्रंथ एक ना पंमा नाम करके जेल का जड़ा जेलर कह लो उन्होंने पंमा नाम करके बड़ा मशहूर पंमा जिहड़ा उस वक्त सरहद की जेल दे विच जिथे माता जी अपनी कैद सन ठंडे बुर्ज दे विच उथे जेलर कह लो पंमा नाम है उसका। गुरु प्यारियों बड़ा रिश्वत खोर ते अत दा लालची बंदा अत दा लालची बंदा। गुरु प्यारियों बीबी भोई कहने लगी सिरदिया साइया किस तरह तू पहुंच करेगा छोटे साहबजादियां तक मां गुजरी तक किस तरह तू पहुंच करेगा। सिक्योरिटी बड़ी टाइट है फौज बड़ी लगी हुई है। किस तरह तू उस जिथे माता जी के छोटे साहबजादे कैद ने किवें लेके जावेगा। बाबा मोती राम जी कहने लगे भगवान ने फिर तू ही दस किवें लेके जावां मैं। मां कोई कहने लगी सिरदिया साइया वक्त दे हाकम ता है ही लालची उन्हां दे फौजी भी लालची ने। आ मेरे गहने लै जा सिरदिया साइया कुछ लालच दे के माता जी ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟे ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਪਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਇੱਕ सोने गिलास ले दुध वास्ते सोना जग लिया लेके गए। ते गुरु प्यारियों पंमे ने जिहड़ा पंमा मैं तुहानूं बेनती कर रहा सी उन्हें बहुत बड़े पद्धर ते रिश्वत लई। रिश्वत लई ते फिर पौड़ी चढ़ के जदों बाबा मोती राम मेहरा जी ठंडे बुर्ज विच पहुंचे मां कहने लगी कौन है भाई। मां गुजरी कहने लगी मां मैं मोती राम हाँ। आखो सतनाम मां मैं मोती राम हाँ मैं लाला नूं तेरिया नूं दुध पिलाउण आया। तेनू ते तेरे लाला नूं दुध पिलाउण आया। मां किरपा कर जरूर दुध छक मैं किरती हाँ मां। ते गुरु प्यारियों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने भाई गुरु नानक का उपदेश है किरत करनी बड़ी जरूरी है। साडे गुरु नानक पिता जी महाराज ने किरत की है बड़े कीमती उपदेश ने। किरत करो नाम जपो ते मन छको। एक कीमती उपदेश है। तो बेनती मैं कर रहा सी हुण जदों उत्थे गए एक कविता लिखण वाले ने कमाल कर दी है। दास का साथ देना सारी संगत ने उच्ची आवाज दे विच एक किरती हां हल कर ना सका बुरजा तो उच्चे सबला एक किरती हाँ हल कर ना सका बुरजा तो उच्चे सवाला एक दुध का गड़वा हाजिर है
खुद शको शकाओ लाला नू, एक दुध दा गड़वा हाज़िर है। खुद शको शकाओ लाला नू, एक गिरती हल कर ना सका। बुरजा तो ऊंचे सवाला नू, बड़ो सारे एक गिरती हल कर ना सका। बुरजा तो ऊंचे एक दूध दा गड़वा हाज़िर है। खुद शको खुद शको ठंडा बुर्ज ते ककर वगदा है। मेरा बस चले मैं डाल दिया। ठंडा बुर्ज ते ककर वगदा है। मेरा बस चले मैं डाल दिया। तुसी हुक्म करो मैं सिर ढाके अपने आप बाढ़ दिया। मैं बच जावा ठंड ना लगे। मैं बच जावा ठंड ना लगे। मालाल तेरे दिया लाला नू, एक दूध दा गड़वा हाज़िर है। खुद शको शकाओ, बड़ो सारे भैन भी पढ़ते। एक दूध दा खुद शको, एक दूध दा गड़वा हाज़िर है। खुद शको। बाबा जी कहने लगे मां अग दी ठंड है, अग दी सर्दी है। ठंडा बुर्ज ते कंकर वगदा है। ठंडा बुर्ज ते कंकर वग रहा है। जे मेरा बस चले तो मैं टाल देवां। तुसी हुक्म करो मैं सिर ढाके अपने आप नू बाढ़ दिया। मां गुजरी के कोले बाबा मोती राम जी कहने लगा मां तू हुक्म कर, मैं अपना सिर ढाके अपने आप को बाढ़ देवां। मैं बच जावा ठंड ना लगे। मालाल तेरे दिया लाला नू, मैं बच जावा। मालाल तेरे दिया एक दूध दा गड़वा। खुद शको एक दूध दा गड़वा। खुद शको सारे बोलो एक दूध दा गड़वा। खुद शको। मेरे जीना की आवाज नहीं आ रही। बाबा जी का इतिहास चल रहा है ते बाबा जी अर्ज करते थे मां गुजरी के चरणों विच बैठ के मां इन्ना कंकर वगदा है, तुसी हुक्म करो मैं अपना सिर ढाके अपने आप को बाल देवां। मां तेरे लाल दे लाला लाल मां का कौन है? गुरु गोबिंद सिंह साहब। उन्होंने लाल कौन ने? उन्हें बाबा जोरावर सिंह के बाबा फतेह सिंह। मैं बच जावा ठंड ना लगे। मालाल तेरे दिया लाला नू, मैं बच जावा। मालाल तेरे दिया एक दूध दा गड़वा हाज़िर है। खुद
छको एक दुध दा गड़वा खुद छको कर सद के लाल फड़ा दिते चूरेगा कोटे करवानो कर सद के लाल फड़ा दिते चूरेगा कोटे करवानो उस गंगू था जे मैं हुंदा हंजुआ नड़ तोंदा चरना मां एक गंगूआ जिन्ने छोटे साहबजादियां नूं घरे सद के ते फड़ा दिता पर मां जी मैं उस गंगू जगह ते हुंदा ते गंगू दी थां ते हुंदा मैं अपने हंजुआ दे नाल तेरे चरण ते दिंदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरू कर सद के लाल फड़ा दिते चूरेगा कोटे करवानो उस गंगू था जे मैं हुंदा हंजुआ नड़ तोंदा चरना उस गंगू था जे मैं हुंदा हंजुआ नड़ तोंदा चरना रब वांगू तैनू पूजदा मैं रब वांगू तैनू पूजदा मैं पलकां ते बिठाउंदा लाला नू एक दुध दा गड़वा हाजिर है खुद छको छकाओ लाला नू एक दुध दा खुद छको एक दुध दा गड़वा खुद छको मां मैं तेरे चरण तो होंदा ते रब वांगू तेनू मैं पूजदा कौन कहते ने बाबा मोती राम जी लहरा इनू कहते ने मां गुजरी नू जिन्हें गुरु प्यारियो अपने सौरे गुरु हरगोबिंद पिता की सेवा की अपने पति सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पिता की सेवा की अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शन किए उस मां गुजरी के नाल विचार वटांदरा बोलिया है बाबा मोती राम लहरा जी का आपको सतनाम विचार वटांदरा बोलिया रब वांगू तैनू पूजदा मैं पलकां ते बिठाउंदा लाला नू एक दुध दा गड़वा हाजिर है खुद छको छकाओ एक दुध दा गड़वा हाजिर है खुद छको एक बच्चा तेरे चरना विच मुड़ बहुता चिर नहीं बह सकता मां ये वक्त के हाकम की जेब है ते मैं तां रिश्वत दे के आया तेनू ते तेरे पोतियां नूं दुध पिलाउणा ते मेरे को टाइम ही है कोई 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इस तो बाद मां मैं चले जाना मां मैं चले जाना यही बच्चा तेरे चरना विच हुण बहुता चिर नहीं बह सकदा बदकिस्मत हाँ चलो घर मेरे हुण ऐना भी नहीं कह सकदा मां तुसी ना जेल दे विच कैदी हो मैं बदकिस्मत हाँ कि तुहानू मैं ये भी नहीं कह सकता मेरे घर चलो नहीं कह सकता मैं नहीं कह सकता मां
तू ते तेरे पोते मेरे घर आ जाओ, मैं नहीं कह सकता क्योंकि तुसी वक्त दे हाकम की जेल दे विच हो। बाबा मोती राम जी कह रहे हैं यही बच्चा तेरे चरना विच हुण बहुता चिर नहीं बह सकदा, बदकिस्मत हाँ चलो घर मेरे हुण एना भी नहीं कह सकदा। नहीं पालकी विच बिठा के मैं, नहीं पालकी विच बिठा के मैं सच्ची कर ले जांदा लाला नू, एक दुध दा गड़वा हाज़िर है, खुद चकोश गाओ लाला नू, एक दुध दा गड़वा हाज़िर है, खुद चको एक कीर्ति हाँ हल कर ना सका, बुरजा तो ऊंचे सवाला नू, एक दुध दा गड़वा हाजिर है, खुद शको शिकाओ। गुरु प्यारे बाबा जी अजे दुध पिया के घरे ही बुढ़े ने ना, किसी ने शिकायत कर दी। गुरु गोबिंद सिंह साहब दे माता जी अते बच्चियां नूं बाबा मोती राम जी हुणां ने दुध पिलाया। बाबा मोती राम जी हुणां ने दुध पिलाया। गार्ड भेजी गई, फौज भेजी गई, पूरे के पूरे परिवार में बाबा जी ने गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पिता हरि राम जी, माता लद्दो जी, पुत्र सरदार नारायणी, बीबी भोई जी को, सारे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सरहद के तेली बाजार के विच लेके आया है। गुरु प्यारिओ सरहद के तेली बाजार विच लेके आंदा गया। गुरु प्यारिओ ऐसा भी हो सकता है ना, ओलू दे विच जदों सरों पाइए ना ते गुरु प्यारिओ तेल निकलता है, पर मां लद्दो जी सतगुरु के सिख बाबा मोती राम मेहरा दे माता जी 70 साल के बुजुर्ग, उन्होंने कुल दे विच पाल दिया। मां ने क्या पुत्र फिर की हो गया, साडे बुजुर्ग माता 80 साल के माता गुजरी जी भी ने, फिर की हो गया। एक जान देके की हजारां जाना देके भी गुरु गोबिंद सिंह साहब के परिवार नाल असीं खड़ा के आपको सतनाम। एक जान की है, पूरी जाना देना कि अपना पुत पोतरे अपना पति भी मैं मार दवांगी, मां लद्दो दे स्टेटमेंट सी बयान। ते गुरु प्यारे होया कि उस तेली बाजार दे विच पूरे दे पूरे परिवार को कहानी दे विच पीड़ दिता गया। आपको सतनाम। मौत का मतलब ये नहीं है कि मौत जवानी च आई है, बुढ़ेपे दे विच आई है या बचपन दे विच आई है। मौत के पीछे काम की कर रहा है कि उस मौत तो पहला काम कैसे किया। पूरी दुनिया के अंदर ना बाबा जी के इतिहास में अलग अलग स्टेजों के ऊपर बड़े वधिया तरीके के अच्छे कथाकारों के वलों बयान किया जा रहा है। बार बार उन्होंने जीवन को सुनाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है कि उन्होंने काम सन कि उन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के नाल खड़ के अपना आप वारा दिता सी, अपना आप वारा दिता सी। सतगुरु सच्चा पातशाह जी के नाल खड़ के सो ये बाबा जी की शहादत सी, क्योंकि गुरसिख परिवार ने हुक्म किया सी
कि बाबा जी की शहादत को भाई पूरी संगत के विच रखियो तुसीं, ताकि बाबा जी की शहादत माँ के भोग से स्पैशल माँ गुरदीप कौर के भोग के उपर बाबा जी का इतिहास उन्होंने सारा परिवार आवेगा, उन्होंने जरूर साझा करेगा। सो दास ने भाई बाबा जी का इतिहास साझा किया है। पावन बाणी का आप हुक्म जो तुहाडे नाल साझा किया, शर्मता दे विच जो दिन आवे सो दिन जाही, करना ऊंच रहन करनाए, संग चलता है हम भी चलना। संग कहते संगी साथी, जिवें पवित्र दुनिया में चला जाता है, कोई साख संबंधी चला जाता है, अच्छी कहनी है वो चला गया बेली की बाजी में बाड़ी। आपको सतनाम श्री संग चलता है। बाबा रविदास जी का एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के विच, बाबा जी कहते हैं संग चलता है हम भी चलना, दूर गमन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जागे आना। मनुख को समझाया कि मनुख तू गलफती नींद विच सुता होया है, तू जाग, तू जाग। जिस तरह तेरे नाल दे साथी टुर गए ने, एक दिन तू भी टुर जाना है, इस करके तू जाग। इन चेते रख, जो मन चित्त ना चेते सन सो घर ही रब दिया। जो चित्त चेते विच ही नहीं होता ना, वो कुदरत कर देती है। जो साडे ख्याल दे विच नहीं होता, वो कुदरत कर देती है। मेरे गुरुदेव धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते भाई, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते भाई, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन फिर नाही, संग चलता है हम भी चलना, दूर गमन सिर ऊपर बढ़ना, क्या तू सोया जाग के आना, तै जीवन जग सच कर करना। कहते मनुख तू अपना जीवन सच समझे। मैं कथा की आरंभता विच भी बेनती की सी, सच नहीं है जीवन। हाँ सच मन के असी सदा रहने वास्ते इत्थे रुक गए हैं कि शायद असी सदा रहना। तब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे हैं भाई सुन, तै जीवन जग सच कर जाना, जिन जीव दिया सुचक अमरावत। कि जिन तुम जिंदगी दी है ना, वही तेन बड़ा कुछ देना दे रहा है खाने पीने वास्ते, उसका शुक्र करिया कर। जिन्हें तेन जिंदगी दी है उसका धन्यवाद करिया कर, उस कुदरत विच वसन वाले कारण का। सब घट भीतर हाट चलावे, कर बंदगी छाड़ न मेरा, हृदय राम की न सिमर सुमेरा। जन्म सिरानो पंथ न सिवारा, सांझ परी दाह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया पर। बाबा रविदास जी कहते थे हे निदान, निदान कहते थे ना समझ, ये ना समझ मनुख तू ये गल चेते रख। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया पर। ये तेन चेते नहीं है कि दुनिया को एक दिन चले जाना है। गुरु कह रहे हो माता गुरदीप कौर धर्मपत्नी सरदार हरनाम सिंह, उन्होंने पुत्र भाई शरिंदर सिंह शिंदा, उन्होंने नूंह जगविंदर कौर देवी जी, उन्होंने धी हरविंदर कौर, उन्होंने जवाई हरजीत सिंह, हरजिंदर कौर धी, रमेश कुमार जी उन्होंने जवाई, गुरविंदर कौर, गुरप्रीत सिंह उन्होंने जवाई। भाई सारे ने कोशिश की कि मां किसी न किसी तरीके बच जाए। कहते हैं कि इस तो पहला भी ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते होंगे सी। फरीदकोट लैके जाना तो ठीक हो जाना, मां ने रोंदे जाना, इधरों उधरों हसते आना। ऐतकी तो कहते कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सी, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं सी।
पता नहीं को रब वालों साडी ऐसी बज गई कि वो रब के चरणों में जा मिला जी। गुरु प्यारे आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में अरदास करिए कि उस विछड़ी हुई आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शिश करियो, परिवार में भाना मन का बल बख्शिश करियो। सो आप सारिया ने रल मिल के अरदास करनी है। राम कली महला तीजा नंदी को ओंकार सतगुरु प्रसाद मानत भया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरु तो पाया सहज सिद्धि गुरबदियाँ बधाइयाँ। राग रतन परवार परियाँ सतगुरु तो मने आइयाँ सतगुरु तो